स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से शुरुआत। हमारे पास सब्जेक्ट है टैक्स, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, और साथ में 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए सुनना और समझना शुरू करेंगे। हमारे पास एक सब्जेक्ट है ईएएफएम, उसका सेकंड पेपर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टॉपिक सुने, ये बुक एमकॉम में, बीकॉम में, बीबीए में और एमबीए में सेम चलती है। टॉपिक सेम चलता है, टॉपिक्स का ही ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सभी में सेम चलेगा। तो ये जो बच्चे एमकॉम के होंगे, एमबीए के होंगे, या बच्चे एमबीए, एमकॉम, बीबीए या बीकॉम के, सभी बच्चों के लिए, मेजरली बीकॉम है, सभी के लिए सेम टॉपिक से शुरुआत जी। बुक के अंदर हमें बुक लेनी है। सबसे पहले गरिमा पब्लिकेशन, एमआर अग्रवाल बोलते हैं बुक को। बुक नई पुरानी कोई सी भी ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। यहां पर हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट। आज की क्लास में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, यहां से हम हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, सुनना और समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में एक बात बताऊंगा। इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर। क्या मैं इजीएस्ट टॉपिक ऑफ एफएम बोला है, इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर बोला है मैंने? इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर, पूरे सेकेंड ईयर में सबसे आसान टॉपिक है ये, है ना? बात नंबर 1। बात नंबर 2, सबसे स्मॉल भी है। और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है ये कॉस्टिंग की बुक में भी है और एफएम की बुक में भी है, दोनों में है। एक ही टॉपिक कॉस्टिंग में भी और एफएम में भी है। 20 मार्क्स का कॉस्टिंग में और 20 मार्क्स का ही एफएम में, और दोनों जगह कंफर्म क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 2020 का। तो चैप्टर 20 मार्क्स का हुआ है, 40 मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का चैप्टर हो गया। 20 का नहीं है, कितने का है? 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का चैप्टर हो गया अपने लिए। चैप्टर के कई नाम है बच्चों, चैप्टर अलग अलग नाम से आपके सामने आता है। ये पहले चैप्टर के नाम लिख लेते हैं हम लोग। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, और तीसरा नाम मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ जी, ऊपर वाले 2 नाम एफएम की बुक में आते हैं और नीचे वाला नाम कॉस्टिंग की बुक में है, लेकिन चैप्टर सेम सा ही रहता है। सुनना और समझना शुरू करेंगे। चैप्टर प्रैक्टिकल, चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल। क्वेश्चन कॉस्टिंग में आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एफएम में आएगा तो 20 मार्क्स इंटू 2। इजी बहुत ज्यादा है तो वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टार रेटिंग करें तो कितने स्टार देंगे इस चैप्टर को? 5 स्टार। हाँ जी, एग्जाम में जैसा कि आप जानते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए लगभग लगता है आधा घंटा, 30-35 मिनट हमें लगती है। इस चैप्टर की खासियत, इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता है 6 मिनट 7 मिनट में पूरा खत्म। बस 6-7 मिनट में 20 मार्क्स कॉस्टिंग में, 20 मार्क्स एफएम में। तो इस चैप्टर को हम बोलते हैं बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। आसान है। अगर टाइम पे मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, सर साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कुछ बेड़ा पार करा दो, मैं सीधा बोलता हूँ ये चैप्टर पढ़ लिया, आ जाओ। सब बच्चों, आपको कॉपी कितनी बनानी है? एक कॉपी होमवर्क तो बनानी है फेयर। क्लास वर्क की कॉपी बनाओ, इसमें रफली कर क्लास में लिखा करें। तो प्लीज नोट करना शुरू करें। अभी बुक्स बंद कर दीजिए, आज बुक्स की आवश्यकता नहीं है, नोटबुक में लिखना शुरू करें। चैप्टर का नाम लिखिए प्लीज।
बैग आपके वाली बेंच पे रख दो। चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये सुनना शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो आएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट तो लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट। लिखते रहे साथ साथ बच्चे, समझते हैं पूरी कहानी को। क्या है सेल्स, क्या है वेरिएबल कॉस्ट, क्या है कंट्रीब्यूशन, क्या है फिक्स कॉस्ट और क्या है प्रॉफिट। सुनिएगा जरा। वेरिएबल कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागतें। वेरिएबल कॉस्ट हिंदी बोलते हैं परिवर्तनशील लागतें। मैं एक बार क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बात, छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। मेरा फोन नंबर संभाल के रखने अपने पास 9983912345, 9983712345। ये ऊपर वाला व्हाट्सएप के लिए और कॉलिंग के लिए, दोनों के लिए मेन है। कहाँ काम आएगा? यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म भरते वक्त कई क्वेश्चन माइंड में आएंगे, ये फोन नंबर काम में आएगा। कॉलेज के साथ कई बार टेंशन होगी, ये फोन नंबर काम में आएगा। स्टडीज करते हुए कई बार इश्यूज आएंगे, कई चीज समझ में नहीं आएंगी, ये फोन नंबर काम में आएगा। क्या करना है, जस्ट इस पे कॉल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, शाम को 6 बजे बाद बात करें, नंबर मैं दोनों फोन मैं ही उठाता हूँ, और 6 बजे पहले बात करेंगे तो रिसेप्शन में बात होगी। डिपेंड करता है आपको बात किससे करनी है, मुझसे करनी है या मैडम लोगों से करनी है। मैडम लोगों से करनी है दिन में बात कर लो, अदरवाइज इवनिंग में मैं ऐसा। मुझे कब तक कर सकते हैं कि कभी 24/7, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ फोन उठाने की, 2-3 बजे तक तो उठा ही लेता हूँ रात को, तो आप फोन कभी भी कर सकते हैं। ये नंबर बहुत मदद करेगा आपकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई फोन नहीं उठाता, आपको परेशान करेंगे, है ना। सुनते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हर एक यूनिट के साथ घटती बढ़ती रहती है। मतलब अभी क्लास की बात करें, क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 नोटबुक लगी होंगी हमारी। अगर 2 बच्चे और आ जाते हैं तो 2 नोटबुक और खर्च हो जाएंगी, एक और आ गया तो 1 नोटबुक और 3 कम आ जाते तो 3 नोटबुक बच जाती। नोटबुक का खर्चा कैसा खर्च हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। लोग स्टूडेंट के आने से बढ़ेगा और कम होने से घटेगा। लेकिन मैं बात करूं अगर एरिया के रेंट की, रेंट क्या स्टूडेंट्स के कम ज्यादा होने से रेंट कम ज्यादा होगा क्या? नहीं। जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो तो किराया उतना ही लेगा। बच्चे ज्यादा आ गए किराया ज्यादा लूंगा, बच्चे कम आ गए किराया कम लूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। रेंट कैसा खर्च होगा बच्चों? फिक्स कॉस्ट। स्टाफ की सैलरी फिक्स कॉस्ट है, देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकता मैं इस बार बच्चे नहीं आए सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट जो कम ज्यादा होती रहती, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती। ये कंट्रीब्यूशन क्या है? अंशदान बोलते हैं बच्चों, जरा समझना, है ना। हिंदी में अगर बोले तो ये परिवर्तनशील लागतें, ये अंशदान और ये स्थिर लागतें। ये विक्रय और ये लाभ है, तो जानते हो आप, है ना। पर हिंदी काम की नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश में चलना है। कंट्रीब्यूशन अंशदान समझते हैं, जरा सुनना जरा। मैंने इनसे फीस ली ₹10,000 और 4,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट इन्हीं पे खर्चा कर दिया। अपने पास बच गए कितने? 6,000। बस रिपीट, 10,000 की फीस ली, वो है मेरी सेल्स, इन्हीं पे खर्चा कर दिया 4,000, वो हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। जेब में बच गए 6,000, वो है मेरा कंट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट नहीं है बच्चों, अभी प्रॉफिट अभी आएगा। अब अभी तक खर्चा, अब कुछ खर्चे ऐसे जो फिक्स कॉस्ट भी तो है। एरिया का रेंट कौन देगा? अरे भैया आप ही को देना है, तो 1 लाख रुपए का रेंट दो आप। क्या मैं एक सिंगल बच्चे से लाख रुपए मांग सकता हूँ क्या? सिंगल से लूंगा, सबसे कॉन्ट्री करवाऊंगा, सबसे कॉन्ट्री करवाऊंगा, कॉन्ट्री कॉन्ट्री कॉन्ट्री। अब सबसे लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। तो 50 बच्चे हैं, सबसे लाख रुपए लेने हैं, 2-2 हजार रुपए सबके ऊपर डाल दो। देखो कैसे करते समझना। इनसे सेल्स रुपए कितने लिए थे 20 के? 10,000। इनके ऊपर कितने खर्च कर दिए? 4। कंट्रीब्यूशन बच गया कितना? 6।
6 में से 2,000 रुपए इन्होंने कॉन्ट्री करे, किसके लिए? फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, रेंट के लिए कॉन्ट्री कर दिए, बाकी के 4,000 बच गए, वो अपना मुनाफा है, प्रॉफिट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आ रहा पक्का से? चलिए इस पूरी कहानी को शॉर्ट में लिखो, S माइनस वी इक्वल्स टू सी माइनस एफ इक्वल्स टू पी। लिखिए प्लीज। क्या इस चैप्टर में एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउ है? यस, शॉर्ट फॉर्म अलाउ है, लिख सकते हैं। अब लिखिए 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 माइनस 50 इक्वल्स टू 30। वाइब्रेशन अमाउंट लिख लीजिए प्लीज। ये अमाउंट मैंने ऐसे इमेजिनरी लिखा है, अपने मन से लिखा है, एवं ही लिखा है। आइए चैप्टर के फॉर्मूला शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर में फॉर्मूला अगर बुक में जाओगे तो 25-30 फॉर्मूला आसानी से मिल जाएंगे। अपन 7-8 फॉर्मूले में खत्म कर दे पूरा चैप्टर। आओ मेरे साथ चलेंगे हम। S माइनस वी इक्वल्स टू सी, चेक करें ऐसा हो रहा है क्या? ढूंढो इधर। S माइनस वी इक्वल्स टू सी। 100 में से 20 हटाए तो 80 आएंगे क्या? यस। F प्लस P इक्वल्स टू C, ये भी चेक करो। F में P जोड़ दो, 50 में 30 जोड़ दो, 80 आ जाएगा? आ जाएंगे साहब। ये दोनों फॉर्मूले नहीं है तो ऐसे ही मैंने समझाया है, फॉर्मूले अब शुरू होंगे। नंबर 1 फॉर्मूला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो बोलते हैं, शॉर्ट में लाभ अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात, पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला जो C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100। C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, S मतलब बोले तो सेल्स, C बोले तो कॉस्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बच्चों मैं एडमिट कार्ड फॉर्मूला बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एडमिट कार्ड। जरा सुनना बच्चों, क्या एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाने के लिए बोला जाता है क्या? कहीं नहीं बोला जाता, कम तो बाय डिफॉल्ट लेके जाना ही जाना है। कोई बोलता है कि एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा? अरे एडमिट कार्ड तो कम नाम ही है, क्या एडमिट कार्ड है, उसके बिना तो एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके गए तो वापस आके एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन कोई कुछ ना कहे तो भी एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। मेरे कहने का मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है, पहली बार तो सबसे पहले लगेगा, हर जगह लगेगा, सबसे पहले लगेगा। यानी इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बिना पीवी रेशियो सॉल्व हो जाए। तो पीवी रेशियो सब हर जगह चाहिए, हमेशा चाहिए। और क्वेश्चन कहे तो भी निकालना है और नहीं कहे तो भी निकालना है। यानी सर गणेश जी बोल दो इसको, तो सबसे पहले इन्विटेशन देना पड़ेगा, सबसे पहले इन्विटेशन देना पड़ेगा। और कंपलसरी इन्विटेशन देना, नहीं दिया तो आगे आएंगे संकट। फिर गणेश जी और हनुमान जी दोनों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रही के बात? सर अगर क्वेश्चन कहे चाहे नहीं कहे, बाय डिफॉल्ट आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हर क्वेश्चन में निकाल के रख देना है। चलिए सेकंड फॉर्मूला, प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो प्लस प्रॉफिट्स। ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अजीब, P निकालना है तो F माइनस कर दो, F निकालना है तो P माइनस कर दो। इन दोनों फॉर्मूला को मैं बोलता हूं मास्टर की। क्या बोलता हूं? मास्टर की फॉर्मूला। मास्टर की मतलब, अरे मास्टर की है, अगर इस घर का कोई भी गेट बंद हो जाए तो इस चाबी से खोल लेना, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अरे भैया चैप्टर में जहां अटक जाओ ना, ये फॉर्मूला लगा लेना, उलझी हुई परिस्थिति से तुरंत बाहर आओगे, अटकी हुई सिचुएशन तुरंत सॉल्व हो जाएगी।
ऐसा है तो फिर इसका नाम गणेश जी नहीं, इसका नाम तो हनुमान जी रख दो, संकट मोचन। जब जब उलझेंगे तब तब ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी मदद करेगा ये फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, पी निकालना है तो एफ माइनस, एफ निकालना है तो पी माइनस। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो समविच्छेद बिंदु भी लिखेंगे। It is a situation where no profit, no loss arises. No profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए समझने की कोशिश करेंगे। भैया 2 मिनट रुक जाओ, लिखना बंद कर दो बस, अब आराम समझेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे। एक रेड लाइट पर अखबार बेचने वाला, टॉयज यानी खिलौने बेचने वाला लड़का आपने देखा होगा। पता है उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। चौराहे की रेड लाइट पर जो अखबार बेचता है, रोजेस बेचता है, गुलाब, हाँ, और खिलौने बेचता है वो लड़का, उसे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। सर वो कब स्कूल गया? नहीं। वो कब आपकी क्लास में आया? नेवर। फिर उसने कैसे आता है चैप्टर? उसने ठोकर खा के सीखा है। रोज उसको नए नए भांति भांति के लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस, और रोज लोगों से माथाफोड़ी करता है, रोज नया माल लाता है, रोज बेचता है, रोज पुलिस वालों के डंडे खाता है और धूप में पैसे कमाने की कोशिश करता है ना, है कि नहीं? छोटा सा बिजनेसमैन, छोटा सा बिजनेसमैन ही तो, उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट तो बहुत अच्छे से आता है उसे। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल जहां पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस। उससे नीचे जाओगे तो लॉस होगा, उससे ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट होगा। समझ सकते हैं इस बात को, है ना? ठीक है। मैं अगर मेरी बात करूं तो माल खरीदते बेचते वक्त मैं भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, यानी स्टूडेंट्स को कैलकुलेट रजिस्टर करते वक्त हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है। एक छोटी सी कर लेते हैं, सब समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे इंस्टीट्यूट का 1 महीना चलाने का खर्चा, कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट तो आती होगी। रेंट आएगा, स्टाफ की सैलरी आएगी, बिजली का बिल आएगा, ये तो बेसिक खर्चे होंगे होंगे, इनको ये कहाँ जाएंगे, है ना? तो मैं मान लेता हूँ महीने का खर्चा आता है हमारा 18,000 रुपए। रेंट भी आ गया, स्टाफ की सैलरी भी आ गई, सब आ गया, 18,000 रुपए महीने के खर्च होंगे होंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको, है ना? ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना? मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को टैली, और टैली पढ़ाने में मैं आपसे चार्ज करता हूँ 2,000 रुपए महीना। तो 18,000 कवर करने के लिए 2,000 रुपए वाले कितने बच्चे चाहिए होंगे? 9। अगर 9 से कम बच्चे आए तो नुकसान है आपको। मैं साहब रिसेप्शन में बैठा हूँ तो लिफ्ट की तरफ देख रहा हूँ, जाने कब ग्राहक देवता आएंगे। स्टूडेंट आ गए 6, अभी भी दूरी है थोड़ी, 7, 8, 9। जैसे 9 बच्चे आए अपन टेंशन फ्री, नहीं तो उससे पहले दिल धक 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 धक, भैया कब लिफ्ट खुलेगी और कब बच्चा आएगा, ग्राहक आएगा। 9 बच्चे आ गए, 9 बच्चों के 2,000 रुपए के हिसाब से 18,000 का कलेक्शन हो गया, अपन टेंशन फ्री। अब 10वां बच्चा आया तो प्रॉफिट, 11वां आया तो और प्रॉफिट, 12वां आया तो और प्रॉफिट, 13वां आया तो 5 उंगलियां की प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन अगर 9 बच्चे नहीं आए तो भाई साहब अपने लगेगा लॉस। तभी हमारे स्कूल वाले वो टीचर है ना, जब हम स्कूल में ट्यूशन पढ़ते थे छोटी क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में, तब हमने कहा था शाम को 6 बजे वाला बैच बना दो। सर ने कहा था 6 बच्चे ले आओ बैच बना दूंगा। कहा था सर ने 6 बच्चे ले आओ बैच बना दूंगा। 6 बच्चे कहां से आए थे? उन सर का ब्रेक इवन पॉइंट था। 6 बच्चे से कम में पढ़ाते तो उनके लगता है लॉस, और उससे ज्यादा होते हैं तो होगा प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिजनेस, हर बिजनेस काम करने का कोई ना कोई ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। भाई ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आगे काम कर रहे हो, लागत लग रही है ज्यादा, रेवेन्यू आ रहा है कम, कितने दिन तक जिंदा रहोगे? अपने से ज्यादा दिन तक पैसा बिजनेस में थोड़ी लगा सकते हैं। कोविड में यही तो हुआ था,
ब्रेक इवन पॉइंट टच कहां से होगा? दुकान के ताले लगे हुए तो ब्रेक इवन पॉइंट, सही है ना? कॉस्टिंग खर्च हो रही है, सारे जिम बंद हो गए, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, सारे ऑफिसेस जो कि रेवेन्यू बेसिस पे चलते बंद हो गए क्योंकि उनका रेवेन्यू रिटर्न तो आ नहीं रहा था और रेंट जा रहा था। चलिए आइए देखते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होती है, कैसे निकालते हैं। अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट के केस में बात करूं तो कितने बच्चे चाहिए थे अपने को? इन स्टूडेंट चाहिए थे 2-2 हजार रुपए वाले, तो 18,000 रुपए हो जाते थे। अगर अमाउंट की बात करूं तो गले में पैसा आना चाहिए था रुपए 18,000 और क्वांटिटी में बात करूं तो बच्चे आने चाहिए थे 9। यही तो हुआ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। इससे नीचे मुझे क्या लगता होगा? लॉस, और उससे ऊपर मेरे को क्या होता होगा? प्रॉफिट। आइए बच्चों बोर्ड पे, ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे रुपीस में निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को अगर यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी समानता क्या है? चेक इट आउट। दोनों में ऊपर क्या है बच्चों? फिक्स कॉस्ट। अगर रुपीस में आंसर निकालना है तो डिवाइड किससे करोगे? अरे मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए तो 18,000 रुपए था, वो कहां से आएगा? पीवी से डिवाइड करने पर, और सीपीयू से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 9 स्टूडेंट का क्वांटिटी पता चलेगी। क्या कोई बिजनेसमैन ब्रेक इवन पॉइंट पे रुकना चाहेगा? क्या कोई बिजनेसमैन ब्रेक इवन पॉइंट पे रुकना चाहेगा क्या? नहीं साहब। अगला फॉर्मूला आ रहा है सेल्स का। किसका? सेल्स। भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे ही रुकना था तो बिजनेस ही क्यों करना था? घर जाके सो जाते तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस ही था। मैं घर जाके सो जाऊंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही है। फालतू बिजनेस कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, माथापोड़ी कर रहा हूँ, कैपिटल लगा रखी है, टेंशन हो रही है, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा 2 पैसा तो कमाएंगे ना भाई। ठीक है, तो सेल्स कितनी करनी पड़ेगी अगर मुझे रुपीस में आंसर निकाल? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन पीवी रेशियो। सर ये पीडी क्या है? एक मिनट रुक जाओ, ब्रेक। मेरे घर से फोन आया, महीने के एंड में 30,000 रुपए कमा के लेके आना। मैंने क्या बोल रही हूँ? दोबारा बोलो। बोले सुनाई नहीं देता क्या? महीने के एंड में 30,000 रुपए कमा के लेके आना। मैंने कहना कितना आसान है। इंस्टीट्यूट के लिए कमाने रुपए 18,000, घर के लिए कमाने 30। अब कितना टारगेट हो गया? 48। इंस्टीट्यूट के लिए 18, घर के लिए 30, 48 का टारगेट हो गया। अब 2-2 हजार रुपए वाले कितने बच्चे चाहिए जल्दी बताओ? 24 बच्चे चाहिए। 9 में तो जान निकल रही थी, 9 बच्चे तो आ नहीं रहे, तो अब 24 चाहिए अपने टारगेट गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये पीडी क्या है? पीडी प्रॉफिट डिजायर, जितना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। सर ये पिछली बार तो नहीं था, तो पिछली बार क्या लिखा था? ऊपर लिखा तो था नो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट डिजायर ऊपर ऐड हो गया। ए इंस्टीट्यूट के लिए कितने जल्दी बताओ? फिक्स कॉस्ट 18,000, प्रॉफिट डिजायर घर के लिए 30 डिवाइड बाय पीवी रेशियो से करके आंसर रुपीस में आएगा। अगर यूनिट्स में निकालना चाहता हूं, फॉर्मूला एफ प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन सीपीयू। एक मिनट सभी लोग पे, दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी देखिए। दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी सर सब कुछ सेम ही है, बस ऊपर पीडी जुड़ा है। देखो ना सभी लोग पे, रुपीस में आंसर निकालने के लिए पीवी से डिवाइड, यूनिट्स में आंसर निकालने के लिए सीपीयू से। रुपीस में आंसर निकालने के लिए पीवी से डिवाइड, यूनिट्स में आंसर निकालने के लिए सीपीयू से, और ऊपर प्रॉफिट डिजायर को ऐड किया, बाकी कुछ भी नहीं किया अपन ने। ऊपर प्रॉफिट डिजायर को ऐड किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब कभी कभी घर से फोन आता है, बोले महीने के एंड में
10% प्रॉफिट कमा के लाना। बना क्या बोले? महीने के एंड में 10%। मन का वो तो पहले तो रुपए में बताया ना 30,000 रुपए, बोले आज परसेंटेज में बता रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? ये जो प्रॉफिट डिजायर था ये रुपीस में था, अब प्रॉफिट किस में दिया होगा आपको? परसेंटेज में दिया होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में हो तो सेल्स यूनिट्स में आएगी, एफ अपॉन सीपीयू माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। वापस बोर्ड पे एक बार प्लीज, सभी लोग बोर्ड पे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है अपन ने। एफ ये रहा, सीपीयू ये रहा, एफ अपॉन सीपीयू, एफ अपॉन सीपीयू। जो प्रॉफिट ऊपर जोड़ रहे थे उसको नीचे जाके लेस कर दिया प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब प्रॉफिट परसेंटेज में। ये एसपी का मतलब क्या है? सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस। नोट करिए प्लीज। नोट करिए प्लीज। लास्ट फॉर्मूला बस एक और, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हिंदी में सुरक्षा सीमा, हिंदी में सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक इवन पॉइंट कितना था अपना? 9 स्टूडेंट। मान लीजिए इंस्टीट्यूट में आ गए 12 स्टूडेंट, तो कितना मार्जिन पे चल रहा है अपन? 3 स्टूडेंट मार्जिन है। अरे भैया ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? 9 स्टूडेंट, और इंस्टीट्यूट में आ गए 12, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 3 स्टूडेंट जो कि एक्स्ट्रा आए हुए हैं, वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। रुपए में बात कर लो, 18,000 रुपए की जरूरत थी, रुपए आ गए 20,000, तो मार्जिन कितना है? 2,000 रुपए का मार्जिन चलता है, एक्स्ट्रा चल रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS निकालने का छोटा सा तरीका, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक मिनट रुको। अगर यूनिट में बात करूं, एक्चुअल सेल्स 12 स्टूडेंट, बीपी के लिए चाहिए थे 9, तो डिफरेंस कितना आ गया? रुपीज में बात करो, एक्चुअल में आ गए मान लो 20,000 रुपए, मान लो 20,000 आ गए, और वहां चीज बीपी के लिए चाहिए थे 18,000, 2,000 रुपए मार्जिन आ गया। मेरे कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये रुपीज में भी काम करता है और यूनिट्स में भी। यूनिट रख दो, आंसर यूनिट, रुपीज रख दो, आंसर रुपीज बन जाएगी। नोट कर लो प्लीज। एक लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालने का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। डन। एक बार सभी लोग बोर्ड पे, जब जब आपको आंसर रुपीज में चाहिए हुआ है, आपने डिवाइड किससे किया है चेक करके बताओ। जब जब रुपीज में आंसर चाहिए पीवी रेशियो से डिवाइड है, सब जगह देख लो। और जब जब यूनिट्स में आंसर चाहिए डिवाइड है सीपीयू से, चेक करो सब जगह है क्या? अच्छा, अभी थोड़े से फॉर्मूले और बच रहे हैं 4-5 लाइन के, तो 4-5 लाइन के फॉर्मूले वो आज नहीं लिखेंगे, वो 3 दिन की क्लास के बाद में लिखेंगे, 2 से 3 दिन बाद लिखते हैं, अभी नहीं, है ना। तो मेरे को इसके नीचे 4-5 लाइन खाली छोड़ देना, बाद में 4-5 लाइन में कुछ लिखेंगे। एक बार सारे फॉर्मूले रिकॉल करेंगे, आ जाओ। मेरी बात करें, एस माइनस बी, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बी, ये बोला था क्या अपन ने? एस माइनस वी से क्या आएगा जल्दी बताओ, और एफ प्लस पी से भी क्या आ जाएगा? ठीक है, पहला फॉर्मूला पीवी रेशियो,
T/S इंटू 100। आंसर परसेंटेज में आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ, और एफ निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस पी। सही है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज में, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में, यूनिट्स में एफ अपॉन सीपीयू। अगर मेरे को सेल्स चाहिए हो रुपीज में, प्रॉफिट अपॉन एफ प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन पीवी रेशियो। अगर मुझे सेल्स निकालनी हो यूनिट्स में, एफ प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन सीपीयू। अगर यही प्रॉफिट किसमें दिया हुआ हो, परसेंटेज में, तो फिर सेल्स यूनिट्स में आएगी एफ प्लस सॉरी एफ अपॉन सीपीयू माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। यही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, है ना। इसके अलावा एक फॉर्मूला और देखा अपन ने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी सेल्स और ₹2। सारे फॉर्मूले मैंने एक बार बोर्ड पे रिवाइज करे। आपको आज घर जाके इन सभी फॉर्मूलों को एक बार रीड करना है, और साथ में रखिए मेरा फोन नंबर 9983912345। बहुत सारी जगह काम आएगा, जब पढ़ने बैठोगे तुरंत काम आएगा। कॉल कर लीजिए, ना सोचे समझे। आज के लिए इतना ही एफएम में। कल इसको वापस एक बार शुरू से रिवाइज करके और क्वेश्चंस करेंगे। कल बुक की जरूरत पड़ेगी, बुक हो तो अच्छी बात, नहीं तो क्लास कर लिया जाएगा। थैंक यू।